देखिए, अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं। शंकराचार्य का मतलब पूरा से पूरा चालू, बस इनकी पालकी रोकी गई तब। एक पालकी रोकने को लेकर के इतनी बात कर रहे हैं योगी जी के लिए। यही सपा की सरकार में दौड़ा दौड़ा कर बनारस में मारे गए, तब इनकी मित्रता और इनकी हिंदुत्व को पूछने की जानकारी कहाँ थी। इनका षड्यंत्र, इनके खिलाफ इनको खेला जा रहा है। ये मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के लायक नहीं रहे। इनको तो कुल के सियासी राजनीति में आ जानी चाहिए। अखिलेश यादव के सबसे बड़े हितैषी हो गए हैं, तो आप चुनाव लड़ लो ना, क्यों शंकराचार्य पर बैठे हो? छोड़ो शंकराचार्य की पद। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ इन दिनों यही हाल है। धर्म और सियासत दोनों एक साथ चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो एक पीठ के गोरक्षा पीठ के महंत भी हैं। सवाल इसी बात का है कि माघ मेले से जो शुरू हुई एक जुबानी जंग है, वो दिनों दिन और बढ़ती जा रही है और तीखी भी होती जा रही है। दोनों जो संत हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और जिस तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से योगी आदित्यनाथ के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया, वो काफी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो निंदनीय है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि योगी आदित्यनाथ जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं न कहीं गुंडों की भाषा है। अब सवाल ये है कि इसे लेकर आम जनमानस के बीच में लोगों की क्या सोच है, क्योंकि एक तरफ सनातन धर्म का सर्वोच्च पद शंकराचार्य है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है। हमारे साथ देखिए काशी की जनता भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से धर्म और सियासत एक साथ चल रही है, उसे लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, और इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, धर्म और सियासत जो अलग अलग पहलू होते हैं। पहला काम कि जो योगी जी ने बोला हो, कोई गलत नहीं बोला। और मुक्तेश्वरानंद एक, आप शंकराचार्य हो, ये इकलौते बनारस में 4 शंकराचार्य होते हैं ना, आप एक शंकराचार्य हो। मुख्यमंत्री का दायरा जो होता है, दायरा होता है आप बराबर। इसके पहले राम मंदिर भी बना था, तो राम मंदिर पे यही मुक्तेश्वरानंद ने कमेंट किया था कि ये सियासी हिंदुओं के लिए है। तो सियासी हिंदू और सनातनी हिंदू क्या हिंदू, तो इनको ज्यादा ज्ञान है। और 3 शंकराचार्य तो कभी नहीं बोलते हैं। रही बात जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो बोला है, वो भी एक गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं। मुख्यमंत्री बाद में है, पहले गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं। वो तो कभी गलत जुबानी। रही अखिलेश की बात, अखिलेश यादव के पास अब कुछ नहीं रह गया। देखिए, दुनिया जानती है। कल आप एक चैनल पे एक रशीदी जी हैं, मुसलमान के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी तो कहती है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं। ये हिंदू और मुसलमान दोनों में खेल रहे हैं। लेकिन आप लोग किस तरीके से देखते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच में जुबानी जंग? देखिए, ये जिस तरीके से जुबानी जंग चल रही है, अगर धर्म की बात करें, सियासत की बात करें, तो ये दोनों अलग पहलू हैं। और दोनों को सियासी रंग में रंगना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म पहले था और अब रहेगा हमेशा जो है। तो अगर सियासत में अगर धर्म को बांटा जाए तो ये गलत होगा जो है। रहेगी बात जो शंकराचार्य की है, तो शंकराचार्य जो है ऐसे ही नहीं चुने जाते हैं। जो 4 मठ में से जो है 3 की जो है स्वीकृति होती है, तब चुने जाते हैं। और उनके लिए एक काबिलियत होती है, क्योंकि कोई भी जो है शंकराचार्य नहीं बन सकता। हमें जो है राजनीतिक एंगल से कहीं से जो है इसको कोट करना गलत है। शंकराचार्य के पद पर आप आसीन हैं, शंकराचार्य का पद ग्रहण करते हैं, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के सीएम जो खुद एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनके लिए गुंडों जैसी जो भाषा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको किसी बात की आपत्ति है तो आप उसको अपने तरीके से रख सकते हैं, लेकिन अमर्यादित भाषा में अगर आप रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर सवाल उठेंगे। हमारे साथ बनारस की भी जनता है। गुंडों जैसे शब्द का उन्होंने उपयोग किया है योगी आदित्यनाथ के लिए। आपको लगता है कि एक शंकराचार्य के लिए ये शोभा देता है? देखिए, अगर बात हम करें तो कहीं न कहीं दोनों पक्षों में एक महाराज की बात आती है, तो महाराज की गरिमा तो अलग चीज होती है। लेकिन ये इनकी बात करें, मुक्तेश्वरानंद कहे जाते हैं। मुक्तेश्वरा मतलब मुख के तेज, मुख का तेज मतलब कि प्रवचन एक अच्छी भाषाओं के लिए होता है। ऐसा नहीं कि किसी के बात कर दिया जाए। अब जिसकी बात ये कर रहे हैं, योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी जी भी तो गोरखपुर में मटके रहने वाले हैं, अब उनसे कर रहे हैं। आज इनकी अगर पालकी रोक दी गई पब्लिक के लिए, पब्लिक के हित में, वही किस तरह की घटना हुई थी, तमाम तरह की सरकार के ऊपर टिप्पणी लगी थी। अगर इनका पालकी रोक दिया गया, इनको बहुत लग रहा है यही भूल गया क्या सपा की सरकार की पालकी रोकने को लेकर इतना विवाद हो गया? क्या लगता है कि शंकराचार्य थे भाई, सर्वोच्च पद पर आसीन है, थोड़ी दूर पैदल ही चल दिए होते? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है जो है, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। योगी जी ने जो सदन में ये बात रखी है कि जो है कोई भी हो,
कानून अगर जो है तोड़ता है तो वो गलत है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मुखिया हैं प्रदेश के, तो उनकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर और तमाम जो है प्रदेश में बना रहे, शांति बनी रहे, तो वो उस पद पे बिल्कुल सही है। लेकिन हम इस सवाल को उठा दें कि ये शंकराचार्य क्या ये सर्टिफिकेट कौन देगा? ये सर्टिफिकेट किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं नहीं है। शंकराचार्य पद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच जो लड़ाई है वो और तीखी होती जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक अपशब्द बोला गया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो भाषा है वो गुंडो सरीखी भाषा है। तो सवाल इसी बात का है कि क्या शंकराचार्य को इस तरीके की जो भाषा है वो बोलनी चाहिए? क्या ये भाषा उनको शोभा देती है? हम तो कह रहे हैं अगर वो शंकराचार्य हैं, उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है उनको तुरंत तत्काल योगी जी से माफी मांगनी चाहिए, सनातन धर्म के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आप क्या जो देखिए ये संगम, प्रयाग संगम में जो उनकी रोकी गई थी वो रोका गया नहीं था। आप एक शंकराचार्य और 3 पीठाधीश्वर शंकराचार्य हैं, जिस रास्ते से स्नान करके दर्शनार्थी निकल रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं उसी रास्ते से जाऊंगा, तो उस रास्ते से आप क्या करना चाहते हैं? एक इसके पहले भी कुंभ प्रयागराज में इतनी बड़ी भगदड़ हुई थी जो इन्होंने ही पहली कमेंट की थी। आप वहां क्या करना चाहते थे? जब प्रशासन अपना काम कर रहा है कि जिस एक रास्ते से जाना, एक रास्ते से निकलना, जिस रास्ते से यात्री निकल रहे हैं उस रास्ते से आप कह रहे हैं कि तो बिल्कुल ईगो की लड़ाई बना ली है। क्यों? अब सवाल तो इसी बात से इनको देखिए, विपक्ष के जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी हो, इनका षड्यंत्र इनके खिलाफ इनको खेला जा रहा है। ये मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के लायक नहीं रहे, इनको तो खुल के सियासी राजनीति में आ जानी चाहिए। तो अखिलेश यादव के सबसे बड़े हित ऐसी हो गए हैं। तो आप चुनाव लड़ लो ना, क्यों शंकराचार्य पर बैठो? छोड़ो शंकराचार्य की पद, छोड़ो शंकराचार्य का पद। लेकिन जिस तरीके से अब आप गुंडे हैं, मवाली की भाषा बोल रहे हैं, ये शोभा देता है एक शंकराचार्य पद की एक गरिमा होती है। देखिए, अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं। शंकराचार्य का मतलब पूरा से पूरा चालू, बस इनकी पालकी रोकी गई तब। एक पालकी रोकने को लेकर के इतनी बात कर रहे हैं योगी जी के लिए, यही सपा की सरकार में दौड़ा दौड़ा कर बनारस में मारे गए, तब इनकी मित्रता और इनकी हिंदुत्व को पूछने की जानकारी कहाँ थी? तब गुंडा नहीं बताया सपा सरकार में। और ये जो महंत है, इनसे बड़े महंत रह चुके हैं गोरखपुर में, लेकिन उनके ऊपर ये कह रहे हैं कि गुंडा है, मवाली है, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि आपको क्या बताएं, ये तो पब्लिक है, पब्लिक सब जान रही है कौन हिंदू है और कौन क्या है, किसकी सनातना क्या पीछे रह चुके, सब जानते हैं, पब्लिक है, सारी बातें जानती है। इसके आगे क्या कहें? लेकिन अब आपको लगता है कि इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है वो थमनी चाहिए? जी बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल है। जो सीएम के पद पर बैठा हुआ है उस व्यक्ति को, जो कि सब लोग जानते हैं, बाबा के नाम से जाना जाता है व्यक्ति, उसके ऊपर गुंडा मवाली का इस तरह से अभद्रता टिप्पणी करते हुए, क्या एक महंत का ये रूल है? एक महंत की प्रतिमा इसमें दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ भी कौन होते हैं जो शंकराचार्य कौन होगा नहीं होगा इसको लेकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको लेके सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो एक अलग ही प्रक्रिया है जो है सनातन में सबसे उच्च पद है। इसी बात को लेकर वो आपत्ति जता रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी। हाँ, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जो शंकराचार्य कौन है। हालांकि जो मुद्दा है, जहां से ये विवाद उठा है, वहां योगी जी सही है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से, चाहे कोई भी हो, कानून से ऊपर नहीं है। और पूर्व में भी एक ऐसी घटना हुई है जिसमें बहुत ही जो है कुंभ मेले में जो है, तो उसी को लेके जो है योगी जी का ये अपना स्टैंड रहा है। लेकिन जो जिस तरीके से वाद विवाद हो रहा है, जिस तरीके से क्रॉस जो है बातें की जा रही हैं, वो किसी को भी शोभा नहीं देती हैं। इससे बचना चाहिए, इससे कम से कम बचना चाहिए। लेकिन ये जो लड़ाई है बिल्कुल ईगो वाली लड़ाई हो गई है। जैसे लग रहा है कि आपस की पटीदारी वाली बात होगी कि कुछ वो बोल रहे हैं फिर वो बोल रहे हैं। तो ये लगता है कि इससे सनातन धर्म का ह्रास होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा सनातन धर्म का जो मान रहे हैं, सब अपना अपना धर्म मान रहे हैं, ये मानना चाहिए, ये बात नहीं है। जो आस्था होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। लेकिन लगता है कि जिस तरीके से ये लड़ाई बिल्कुल ईगो वाली हो गई है, इससे सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है। बिल्कुल ह्रास हो रहा है, क्योंकि जो है जो शंकराचार्य हैं उनके भी भारी संख्या में अनुयायी हैं, उनको जो है मार्गदर्शन के रूप में ले रहे हैं। और कहीं न कहीं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी मठ से मठाधीश हैं, तो उनके भी बहुत से जो है फॉलोवर्स हैं, तो एक गरिमा है। तो ऐसे में जो ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर चल रहा है, ये कहीं न कहीं सनातन में ही एक बड़ा, सनातन को ही उलझाने वाला है। और लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि अब जो ये विवाद है यही थम जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे सनातन जो धर्म है
वो अपमानित खुद को महसूस कर रहा है। सनातन का लगातार ह्रास होता जा रहा है, क्योंकि जो दोनों संत हैं, एक भले ही शंकराचार्य के पद पर आसीन हो और एक दूसरे उत्तर प्रदेश के सीएम हो, लेकिन हिंदुत्व के एक प्रतीक के तौर पे दोनों की पहचान रही है। लेकिन दोनों के बीच जो जुबानी जंग है वो और तीखी होती जा रही है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत।